गुड इवनिंग क्लास। कहां तक बताए थे आप लोगों को? इधर लड़का लोग नहीं बैठेगा, इधर लड़का लोग नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाती है सब, लड़की सब शिकायत कर रही थी सब। तुम लोग गमकते रहता है वहां बैठ बैठ के, बेहोश हो जाएगी सब। कल हम आपको कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे, हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। आप लोग को न्यूट्रिशन पढ़ा दिए थे ना। ये वाला लाइट बड़का उधर वाला जला दो, हाँ अच्छा ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशन पढ़ा दिए थे। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सबसे जल्दी कौन पचेगा? सेल्यूलोज में ऊर्जा ज्यादा या ग्लूकोज में? फल और शहद में क्या होता है? चीनी और गन्ना में क्या होता है? काइटिन क्या चीज है? काइटिन पॉलीसेकेराइड, काइटिन पॉलीसेकेराइड। आगे बढ़े, अब उसके आगे पढ़ाना है हम लोग को। प्रोटीन भी पढ़ाए थे। कितने आवश्यक प्रोटीन? एमिनो एसिड कितने आवश्यक? एमिनो एसिड 10। टोटल कितने एमिनो एसिड? 20। आवश्यक, अनावश्यक। प्रोटीन में कार्बन होता है या नहीं होता है? नाइट्रोजन होता है। पचने में आसान या जटिल? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी? 4.3। कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4.2 कार्बोहाइड्रेट, 4.3 प्रोटीन। थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होगा। आगे बढ़े। ये क्या आज से है क्या? ये जी ओह 24 तारीख को। अरे नहीं नहीं, हमको लगा आज 24 तारीख, 22-24 में हम कंफ्यूजन हो गए थे। वो 24 तारीख को एक तो बापू सभागार में एक अवार्ड मिलना था। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि थे ना, उन दिनकर पुरस्कार था, विद्या शिक्षा सम्मान, दिनकर शिक्षा। हमको लगा कि हम आज 24 है, 22 है आज, हम कंफ्यूजन में हो गए थे यहाँ पे। दिमाग अब मेरा आगे बढ़े। प्रोटीन पढ़ा दिए थे, पढ़ा रहे थे। हमको लगता है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, थोड़ा सा याददाश्त कमजोर हो गई। लेकिन हम जब तुम लोग गधों को देखते हैं ना, कहते हैं अभी भी ठीक है हम। यंग एज में तुम लोग को भुला जाता है। बताओ हमारी उम्र क्या होगी तो क्या होगा? सोयाबीन वगैरह में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन पढ़ा दिए थे। 20 आवश्यक और बाकी सब अनावश्यक प्रोटीन होते हैं। शरीर वगैरह के निर्माण में प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन के सरल प्रोटीन ही सबसे मतलब नहीं है। कितने अमीनो एसिड चाहिए? अरे गधो 20 अमीनो एसिड। आवश्यक कितना? 10। अनावश्यक 11। प्रोटीन की कमी से 2 प्रमुख बीमारी, क्वेसेकोर और मेरेस्मस। क्वेसेकोर और मेरेस्मस। बच्चों में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हाँ, थाइमस ग्रंथि। कशेरुक जंतुओं में बाल, नाखून, चोंच, खूर, पैर, ऊंट के ऊन, जो बाहर ऊन होता है, रेशम हो गया, ऊन हो गया, पंख हो गया, पंजा, कछुआ के कवच इत्यादि क्या चीज होता है? अल्फा क्रिएटिनिन नाम शुद्ध प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का नाम क्या होता है? अल्फा क्रिएटिन। किसने बना होता है? अल्फा क्रिएटिन से। क्या क्या होता है? नाखून, चोंच, ठोड़, खूर, सींग। खूर समझते हैं लोग?
पैर, जानवर सब के पैर में ना जूता पहनले रहता है, रेडीमेड जूता रहता है उन सब का, पैदल नहीं घूमता है सब, बिना नंगे पर जानवर नहीं घूमता है सब, उन सब का क्या रहता है, जूता रहता है, यहाँ पे खूर होता है उसमें, उन सब कभी कभी बीच में दोनों खुरवा के बीच में ईंटा फंस जाता है, परेशान हो जाते हैं। आगे बढ़े, ये सब किसका बना होता है, प्रोटीन। बाल वगैरह, अरे बाल किस चीज का है, इतना सोच कौन सी रहा है, सब किस चीज का होता है। अब क्या ये बाल, नाखून, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन, याद रहेगा। शरीर का तो पूरे निर्माण ही किस चीज का होता है, प्रोटीन में। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन कैसा होता है, रेशेदार होता है, मतलब रेशेदार होता है, एक लंबी लंबी रेखा से होता है। आप देखिएगा ना, एक सीधे सीधे, नाखून भी देखिएगा एक सीधी रेखा में जाए, बाल भी देखिएगा तो कैसा रहेगा, सीधा। चोंच को भी देखिएगा ना, चोंच आगे की ओर ऐसे बढ़ रहा होता है, चोंच जो होता है मुड़ा हुआ, ठोड़ वगैरह, समझा कि नहीं। मकड़ी के जाल किस क्रिएटिन का होता है, बीटा, मकड़ी का जाल बीटा क्रिएटिन, और चोंच वगैरह अल्फा प्रोटीन। जैसे एक शरीर में होता है क्रेटिनिन, इसमें नहीं है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, क्रेटिनिन भी एक प्रोटीन का रूप होता है, बट वो अच्छा नहीं होता, हमारे शरीर में क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। अमूमन हम लोग के क्रेटिनिन जो होता है 1 से कम होता है, 0.7, मतलब 1 से कम का मतलब समझते ही, हो सकता है 0.9 हो, 1.5 तक में हम लोग एडजस्टेबल चलते हैं। लेकिन जैसे 1.5 पहुंचता है, डॉक्टर वार्निंग साइन दे देता है, कहता है कि भाई अब बस हो गया, अब कांड हो जाएगा, तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, क्या हो गया जी, मत बंद करो, गेट बंद करना है क्या, अच्छा गेट के साइड कर देता कि हवा, ठीक है तो करा दीजिए, गेटवा खोले, फायदा कौन जी, तुम लोगों पे दीवार ऐसे चिपक जाएगा तो। तुम लोग पीछे खड़ा हो, पीछे हट के, तुम लड़की के साइड से और उधर जाओ, गमकता है तुम लोग, और उधर जाओ, और पूछे, चलो अप्रैल में नहाए थे कि नहीं, अरे महीना में कम से कम 1 दिन तो जरूर नहा लिया करो लोग, महीना में कम से कम कितना दिन, बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग संडे नहा सकते हो, लेकिन कम से कम 1 दिन जरूर नहा लेना। इधर खड़ा हो जाएगा, बेहोश हो जाती है सब लड़की सब। आगे बढ़े, क्रेटिनिन जो होता है, सुनो ध्यान से, अब बफरिंग क्यों कर रहा है ये, अब सही हो गया, बफरिंग अब नहीं करेगा। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, क्रेटिनिन होता है, क्रिएटिन नहीं, क्रेटिनिन, क्या होता है, क्रेटिनिन। तो आप सब लोग अपना जांच कराएंगे, क्रेटिनिन 1 से कम ही होगा, 1.5 पहुंच गया तो बॉर्डर लाइन पे हो जाता है, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा, यहाँ पे क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। और यही जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो डॉक्टर कहता है परेशान हो जाता है, क्रेटिनिन कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा, और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज आती है डायलिसिस। हफ्ते में कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 दिन गैप करके उसको डायलिसिस करना होता है, उसके शरीर में क्रेटिनिन जमा हो जाएगा, यूरिने नहीं बनेगा, पेशाब बनबे नहीं करेगा, और वो पूरे ब्लड में रह जाएगा। तो फिर ब्लड से पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली में स्टोर रहता है, बट वो रहता ब्लड में है, ब्लड से छान के उसमें को निकाला जाता है। ब्लड जो होता है ना, उसमें सारे केमिकल को छान देता है और पेशाब की थैली में भर देता है। अदरवाइज में जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है, वो कहाँ रहता है, ब्लडवा में घूम रहा है वो, और जिनको किडनी खराब हो गया ना, उनका ब्लडवे में घूमते रहता है, जा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फेस्चुला बनाना पड़ता है, एक नकली नस होती है, फेस्चुला बना के उसमें से ब्लड निकाल के और उसको डायलिसिस मशीन में साफ किया जाता है, वो क्रेटिनिन होता है। और ये क्या है, क्रेटीन है, वो क्या है, क्रेटीन। आगे रक्त में हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। प्लाज्मा में एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन भी क्या है, प्रोटीन है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, मायोसिन, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। दांत हड्डियों के निर्माण में भी क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन ओसिन होता है। क्या नाम होता है, ओसिन। हड्डी में, मांसपेशियों में एल्बुमिन, में प्लाज्मा में एल्बुमिन, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन। रक्त में 2 ठो होता है, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। हड्डी और दांत में ओसिन, हड्डी और दांत में ओसिन। टोटल कितने अमीनो एसिड चाहिए, आवश्यक कितना, 2, अनावश्यक कितने। प्रोटीन निर्माण के लिए हमारे शरीर में कोशिका में 2 चीज जिम्मेदार है, कौन कौन, राइबोसोम और आरएनए, राइबोसोम और आरएनए। प्रोटीन जटिल है या सिंपल है, जटिल है। नाइट्रोजनी है या नहीं है। प्रोटीन का पाचन ग्लूकोज से पहले या ग्लूकोज के बाद। कैरोटीन नामक प्रोटीन क्या करता है, कलर देता है, क्या करता है, कलर देता है। और ये बहुत कॉमन प्रोटीन है, कलर देने के लिए कैरोटीन प्रोटीन का कारण है। गाजर का रंग भी किसके वजह से, कैरोटीन। गाय के दूध का पीलापन भी कैरोटीन, समझा, उस कैसीन होता है, कैरोटीन नहीं। गाय के दूध में कौन सा हो जाए, कैसीन। आगे बढ़ जाए, गाजर में कैरोटीन, गाय के दूध में कैसीन।
दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? रेनिन। क्या कहेंगे? रेनिन। रेनिन नहीं रहेगा तो नहीं पच पाएगा, बुढ़ापे में ये रेनिन नहीं बन पाता, इसलिए कहा जाता है बूढ़े लोगों को दूध के बदले दही देना चाहिए। दूध के बदले क्या देना चाहिए? दही। छोटे बच्चों में रेनिन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन छोटा बच्चा दूध पीता है वो करेगा तो रेनिन मिल के दही उल्टी करता है, देखना वो कर देता है तो दही उल्टी कर देता है। किसी किसी के पाचन तंत्र जब जैसे जैसे एक्टिव होता है उसको हिचकी बहुत आते रहता है, और उस सबको भी अंदाजा मिलता नहीं है, हपच के पी लेता है सब पूरा भर पेटों के बाद, और वो करते रहेगा सेने उन्ने यहाँ। तो वो शरीर में बताइए दूध को पचाने के लिए, दूध को पचाने के लिए रेनिन, किसे पता है? रेनिन। हालांकि रेनिन एक हमारे शरीर में हार्मोन भी है, वो हार्मोन में हम लोग पढ़ेंगे, अभी प्रोटीन में उसको नहीं पढ़ेंगे। मक्का में जीन, गेहूं में ल्यूटिन, अनाज में ल्यूटिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिमिन। हीमोग्लोबिन में हीमो हटा दीजिए तो ग्लोबिमिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिमिन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिमिन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिमिन प्रोटीन है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये प्रोटीन के नाम याद रहेंगे, बताइए ध्यान से। मक्का में जी, गेहूं में, अनाज में, अंडा में। शरीर निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन याद रहेगा। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन। खून को गाढ़ा बनाता है फाइब्रिन, अब खून को पतला करता है हेपेरिन। खून को पतला करने वाला ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। थक्का बनाने वाला प्रोटीन, थक्का बनाने वाला प्रोटीन, और पतला करने वाला हेपेरिन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन से कहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं ना छूटेगा। ठोड़ वगैरह किसका बना होता है? अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन। बीटा क्रिएटिन क्या होता है? मकड़ा का जाल। मकड़ी का जो जाल होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? क्या हुआ जी? खराब हो गया ये? वही तो हम कहते इतना भयानक खराब। तो पंखा तो रहना चाहिए इधर, पंखो नहीं लगाए हो लोग, उबालेगा सभी आज हमको। ये गेट खोल दो जी, ना इधर पंखा है ना कुछ है। गेट खुला छोड़ दीजिए, बहुत भयानक गर्मी है आज, उबल जाएगा आदमी इसमें। ये कहाँ दौड़ रही थी सब जी? इन्हीं लोग के लिए खुला था। देख रहे हो हिम्मत, देख रही हो लड़की सबका। सोचिए अब जाके क्या कर जाए, बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन याद रहेगा। खून को गाढ़ा बनाने वाला, पतला करने वाला, पतला करेगा डीएनए में। डीएनए में एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। जितने हमारे शरीर में क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन प्रोटीन का। शरीर में कुछ पूछे किसी क्या बना होता? प्रोटीन का। ठोड़, हाँ प्रोटीन है। ठोड़ प्रोटीन, नाखून प्रोटीन, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल बीटा का। एंजाइम वगैरह सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वसा या लिपिड देखते हैं। वसा या हाँ ना 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 ना, एंजाइम जो होता है प्रोटीन सब चीज का निर्माण करता है। प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। प्रोटीन में 20 टाइप के इम्यूनो एसिड होते हैं, समझो ध्यान से। प्रोटीन में कितने टाइप के इम्यूनो एसिड? 20 टाइप के इम्यूनो एसिड होते हैं। अब ये 20 टाइप के इम्यूनो एसिड में आप कॉम्बिनेशन चेंज करके कुछ भी बना सकते हो। उसके हमारे टोटल कितने इम्यूनो एसिड है? 20। हम क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। 15 मिला सकते हैं, 10 मिला सकते हैं, 12 मिला सकते हैं, अलग अलग मिला सकते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे कुछ एंजाइम बन सकता है, हार्मोन बन सकता है। इतना गर्मी क्यों बढ़ गया है सर? हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग तो सच में भयानक हो गई है ना।
बहुत भयानक हो गए। कौन बार ठंडे कम पड़ जा रहा था, ठंडा में, हालांकि ठंड जो है ना, टेम्परेचर ठंड का कम नहीं हुआ है, ड्यूरेशन कम हो गया। जैसे ठंडा जब पड़ता है तो कड़कड़ा देता है एकदम भयानक, लेकिन वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर रहा। ठंड का दिन होता चाहिए कम से कम 3-4 महीना ठंड रहना चाहिए। एक समय था लोग अप्रैल तक में कंबल ओढ़ते थे, तनी आज कोई ओढ़े कंबल? वसा देखा जाए, वसा समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में वसा जरूर, वसा के अणु किसी गिल्सराल तथा वसी अम्ल के बने होते हैं। अब वो तो थोड़ी पूछेगा कि वसी अम्ल के होते हैं कि नहीं, क्या पूछेगा? गिल्सराल। तो जिस तरह से एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, उसी तरह से वसी अम्ल तथा गिल्सराल से बना होता है वसा। वसा हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है या कुछ समय बाद? वसा में ज्यादा एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट में? वसा में कार्बन होगा या नहीं होगा? वसा में कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा। नाइट्रोजन होगा? नहीं। नाइट्रोजन किस में होता है? प्रोटीन में। वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलकर बनते हैं तथा इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? अलग अलग होता है। 1 ग्राम वसा से कितने हमको? 9.3। ये पढ़ा दिए हम लोग, पढ़ा दिए कि नहीं? हमारे कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 30% कौन दे देता है? वसा। वसा शरीर के लिए जरूरी है या नहीं है? वसा शरीर के लिए बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है भाई? कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में ही घुलते हैं, कुछ ऐसे विटामिन है जो वसा में ही घुलनशील है। अगर वसा नहीं रहेगा तो वो विटामिन काम नहीं करेगा। वसा में ही कुछ विटामिन घुलनशील होते हैं। वसा को उसके स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटेंगे? 2। एक जो जंतु से मिलता है, जंतु से किसे मिलेगा? दूध में। आप मलाई, घी वगैरह जो खा रहे हैं, क्रीम, मलाई, बटर, ये सब कौन सा वसा है? जंतु से मिलने वाला। पनीर जंतु से, मक्खन ये सब उसी से मिलता है, मांस, अंडा ये सब उसी से मिल जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मांस वगैरह बहुत सारे जगहों पे मांस जो होता है ना, वसा में ही बना लिया जाता है, बगल से अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांस अलग से उसी से बना लेते हैं सब। और एक जानवर होता है, दुम्बा बोलते हैं जिसको, दुम्बा। जैसे ऊंट का कुबड़ होता है ना, उसका कमर के पास कुबड़ होता है और पूरा चर्बी का बना होता है दुम्बा। समझ आ गया कि नहीं? पूरा चर्बी होता है, तो दुम्बा काट के उसमें से चर्बी से ही उसको बना देता है सब। अरे यहाँ दुम्बा कोई पालता ही नहीं है, अपने घर जाके देखना लो मोबाइल में। नहीं समझ आ गया? वनस्पति से भी मिल सकता है हम लोग को, सरसों का तेल, मूंग का तेल, तीसी का तेल, दुनिया भर का तेल, नारियल का तेल। साउथ इंडिया में जाओगे ना तो हर चीज में नारियल का तेल मिलेगा यार। अरे बाप, हम कोयम्बटूर गए थे, इतना हर चीजें में नारियल का चटनी तक तो समझ में आता है। पराठा खाओगे नारियल के तेल में, बिरयानी नारियल के तेल में, दाल छौंक दिया नारियल के तेल में, पकौड़ी छाना नारियल के। भाई साहब बस कर यार, नारियल हम लोग को तो आदत है नहीं नारियल का, बट वहां ज्यादातर सब चीज किसमें मिल रहा है? अरे बाप रे, नारियल नारियल हो गया था। और हम लोग को आदत है किस चीज का? सरसों का, सरसों तेल का आदत है। वह नारियल, नारियल पूरा नारियल के तेल में भरे हुए थे लोग। ये सबसे भी हम लोग को वसा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। संतृप्त वसा। कौन सा वसा? संतृप्त। संतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। ये कमरे के तापमान पर क्या रहता है? ठोस। उच्च गलनांक होता है इनके। अगर जंतु की वसा, घी, मक्खन, मांस, ये सब में कौन सा होता है? संतृप्त वसा होता है। कैसे वसा होता है? संतृप्त वसा पाया जाता है। ये सब सेचुरेटेड फैट कहते हैं। नारियल, आलू इत्यादि ये सब क्या होते हैं? संतृप्त। संतृप्त वसा में पामिटिक तथा स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसा ज्यादा मात्रा में खाने से क्या रोग हो जाता है? हृदय रोग हो जाता है। तो देख लो भैया, ये सब खाने कम कर देना। ये सब ज्यादा रोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हृदय रोग, क्योंकि हृदय में क्या जमा होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसी को घुमा के बोल रहे हैं हम, तो पहले बताया आपको। ये ज्यादा सा अगर वसा स्टोर रहेगा तो क्या जमाएगा? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से क्या हो सकता है? हृदय रोग। असंतृप्त वसा क्या होता है? इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। असंतृप्त में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त में कितने बॉन्ड? डबल। इसमें कितने बॉन्ड हो गए? हाँ, डबल बॉन्ड होते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या रहते हैं? लिक्विड रहते हैं। अगर कमरे में रखेंगे तो लिक्विड रहेगा, लेकिन संतृप्त को रखेंगे ना तो ठोस बनने लगते हैं सब। नारियल देखेंगे ठोस बनने लगेगा, घी देखिएगा ठोस बनने लगता है। उसको गर्म करिएगा तब क्या होगा? पिघलेगा। जबकि ये क्या होते हैं? आराम इजीली हो जाते हैं। जैसे जैतून का तेल, कौन सा तेल? मछली का तेल, ये सब सोयाबीन वगैरह, काजू, ये बादाम, ये सब के तेल कैसे होते हैं? असंतृप्त। इसमें कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड।
आई ऑलिव ऑयल आजकल ज्यादा सेफ माना जाता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, अगर जिसको खाने की आदत है सरसों का, तो ऑलिव वाला टेस्ट ही नहीं लगेगा। लेकिन टेस्ट से क्या मतलब, ये जो रस ज्यादा ठीक होता है ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वसा कितने प्रकार के होंगे? 2। अब उससे क्या ही करेंगे? अनसेचुरेटेड याद रखिएगा, एक तो क्या याद रखेंगे? सेचुरेट। हम लोग ज्यादातर कौन सा खाते हैं? सेचुरेटेड। हम लोग ज्यादातर खाते कौन सा? सेचुरेटेड। जैतून का तेल कैसा? अनसेचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। डबल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त। सरल वसा के प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और, अभी तो हम आपको थोड़ा बहुत बताएं, आइडिया तो लगा लेंगे संतृप्त असंतृप्त में। हार्ट अटैक का कारण वसा का कौन सा रूप है? वसा का कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो भाई, संतृप्त में कितना बॉन्ड? असंतृप्त में, संतृप्त में टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताइए। आज से है टेस्ट सीरीज। टेस्ट शुरू किया जाए, कब शुरू किया जाए? 9 से 11, 9:30 से, ठीक है, 9:30 से करा जाएगा। आगे बढ़े। बफरिंग बहुत कर रहा है भाई, क्या बोला जाए? बफरिंग का इंटरनेट है। चलो भाई इधर सुनो। संतृप्त कार्बन जो होते हैं कैसे बॉन्ड होते हैं? कमरे के तापमान पर। स्वास्थ्य के लिए अच्छे या खराब? पचाना आसान या कठिन? स्रोत में देखो, घी खाते होंगे, मक्खन, पाम ऑयल, ये सब होते हैं। पाम ऑयल, पाम ऑयल पाम का पेड़ होता है, तार टाइप का होता है, उसी का पाम ऑयल होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया पाम ऑयल बहुत बेचते हैं सब। पाम ऑयल रिफाइन में मिला के बेच देता है सब। रिफाइन, वो तो आजकल सब इंडिया में 2 ही चीजें चल, पाम ऑयल नहीं तो ये आपका नॉर्मल सरसों तेल, नहीं तो पाम ऑयल होता है। वही डबल बॉन्ड वाले क्या कहेंगे? असंतृप्त कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? कमरे के टेम्परेचर पे, हाँ, तरल रहते। स्वास्थ्य के लिए, पाचन में, वनस्पति तेल हो गया जो पेड़ पौधों से, मतलब मछली का तेल और अलसी का तेल। ऑलिव ऑयल भी इसमें आता है। जैतून का तेल, कौन सा तेल? जैतून। अरब में ज्यादातर कौन सा तेल चलता है? जैतून का तेल। कौन सा तेल? जैतून। इससे अगर किसी चीज को फ्राई करेंगे ना तो उस चिपक सटता नहीं है। आप अगर डालडा जो होता है ना, डालडा, उसे किसी चीज को फ्राई कीजिए, आप गरम गरम ही खा सकते हो। और जहां ठंडा करेंगे ना तो अजीब पचर पचर हो जाएगा, सट जाता है, उस पे हम सट जाता है, लेयर जम जाता है। घी भी देखिएगा, कोई चीज गरम ही खा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? लसलसा हो जाएगा। अगर बर्तन में चिपक गया और ठंडा हो गया तो आपको धोने में कैसा लगेगा? अजीब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? गर्म पानी से फटाक से आदमी धो देता है। और खाने के लिए तो खा गए हैं लोग, पेटवा में क्या करता होगा? हाँ, मछली का तेल अलग से मिलता है। ऐसे मछली पूरा खा जी, उसमें मछली का तेल रहबे करेगा, लेकिन अलग से भी तेल आता है, मछली का तेल अलग से आता है। इस आप लोग तो जानती होगी, नहीं जानती? आगे बढ़े। वसा के प्रकार समझ में आ गया? हड्डियों में कौन वसा? ओसिन। अरे प्रोटीन होता है जी, सॉरी वसा बोल दिए। अरे बाप रे, हम गलती से हड्डियों में वसा बोल दिए हैं, इधर आंसरों दे दिया ऐसा। हड्डियों में प्रोटीन ओसिन, मांस में प्रोटीन, डीएनए में प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन, डीएनए में हिस्टोन। चलिए
ट्रांस फैट, ये तो और खतरनाक है भाई साहब, ये तो और खतरनाक होता है। तो देखो भैया, देखो ट्रांस फैट वसा संचरित किए गए असंतृप्त वसा का होता है, जो प्रसंस्करण के बाद क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। हम ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन इसे प्रोसेसिंग करके मशीनों में भेज कर क्या बना देते हैं, संतृप्त कर देता है। इससे हमारे शरीर में क्या होता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे खराब यही फैट होता है, ट्रांस फैट। समझ आ गया क्या नहीं का? और हृदय रोग की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा फैट? ट्रांस फैट है। बहुत ज्यादा ये खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। इसको प्रोसेस करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ट्रांस फैट अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे वसा का पाचन अमाशय में शुरू होता है तथा वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। किसी भी भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। वसा का अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। लाइव वाले बताएंगे लोग कौन सा फैट सही होता है, संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांस। हाँ, असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? पाम ऑयल अच्छा या ऑलिव ऑयल? सरसों तेल या तीसी अलसी का तेल? हाँ, अलसी। ऑलिव या जैतून या ऑलिव? एक ही आता है दोनों। जैतून कोई क्या बोला था, ऑलिव। जैतून कोई क्या कहते हैं, ऑलिव। आप कोशिश कीजिएगा कि आदत डाल दे लोग धीरे धीरे। चाय की जगह आप शिफ्ट हो जाते, अगर आप चाय की जगह ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ब्लैक कॉफी यही नॉर्मल कॉफी होता है, उसमें चीनी दूध कुछ नहीं डाला जाता है। जैसे चाय पत्ती कैसे होता है, गर्म पानी में चाय पत्ती घोल दीजिए, वैसे गर्म पानी कीजिए, उसमें कॉफी घोल दीजिए, उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। ऐसे मार्केट में ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं मिलता है, दुकानदारों को कंफ्यूज हो जाएगा। नेम कॉफी होता है। अच्छा कौन चीज लगेगा, नशा हो जाए, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, नशा हो जाता है। आप में से कितने लोग ब्लैक कॉफी रेगुलर पीता है? रेगुलर, बढ़िया करता। हाँ ठीक है, बस बस हो गया बमनी। ब्लैक कॉफी पीने का सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बताएं? अरे हम जब पीते हम अपने बता देते, दिन में 10 बार। हमको जब मजे, नींद भाग जाएगा, लेकिन उससे नींद जब भागे तब। यहाँ पे वैसे तुमको तो वैसे तो एक लोटा बना के पीते रहो। हमको कौन सी टाइमिंग के लिए, हम दिन भर में कम से कम 10 बार पीते हैं। यही एक चीज है जो हमसे कोई पूछ दे तब मना नहीं करते हैं। खाना पीना में कोई पूछ दे, ये नहीं ब्लैक कॉफी, हाँ बनाओ भाई, मेहनत भी नहीं लगता है किसी को। तो अगर आप चाय से शिफ्ट हो जाते हैं ब्लैक कॉफी पे, और नॉर्मल सरसों का तेल ये सब से अगर शिफ्ट हो जाते हैं ऑलिव ऑयल पे, ये दोनों में आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ब्लैक कॉफी भी ठीक नहीं लगेगा, और ऑलिव ऑयल पे जब शिफ्ट हो जाएगा ना, तो आपको अनजाना सा टेस्ट आएगा। क्योंकि सरसों के टेस्ट में ना एक सुगंध भी आता है, उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। जैसे घर पे अगर पूरी छनाएगा तो आदमी एक दो को सुखलो खा जाता है, नहीं समझ आ गया? अगर कड़ी पकौड़ा बनेगा तो कड़ी बनने से पहले पकौड़ी खत्म। तो अगर आप लोग फ्यूचर में, खास करके लड़की लोग, क्योंकि आप ही के अंडर में किचन डिपार्टमेंट ज्यादा रहता है, नौकरी के बाद भी आप ही लोग संभालती हैं, और कोई कितनों कर ले भाई, बाहर आप कितनों घर के रख, लेकिन जो फैमिली मेंबर जो खाना बनाता है वो अलग ही बात है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाते हैं और इधर ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, आधा टेंशन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। जैतून का तेल काफी वो होता है। और दूसरा, आजकल जो है ना, इस सरसों का तेल कहने को सरसों का हो गया है, जो हमें क्या मिला देके बेच रहा है जो किसी को नहीं पता है। अरे हमारे पेड़ पे शहद लगा हुआ था, हमारे खुद के पेड़ पे, गांव में शहद उतारने वाले हैं सब, हम लोग नहीं उतरवा रहे थे, तो दुका दुका बोले कि अब अजूरिया चढ़े वाला, बस सब चाट के भाग जाइए। हम लोग कहें ऐसे नहीं, तो समझाए कि इधर जिधर छत्ता लगाया होगा उधर से शहद नहीं निकालेंगे, जिधर से निकालेंगे। ऐसे आग वो लगा के निकाला, और इतना खतरनाक थे तो चढ़ के निकाल दिया बाल्टी में। और उसके बाद क्या किया ना, हम लोग से 4-5 बाल्टी मांगा, दे दिए लोग। अपना घरे का बनाया शहद लाया था, वो सारे बाल्टी में भर दिया, और जो शहद उतारा था ना, उसमें ऐसे काच काच के इतना मधुमक्खी, ऊपर बस मधुमक्खियां भर दिया, भर मोहल्ला भेज दिया। हमके बड़ी खतरनाक आदमी है, तो सामने सामने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग को वो दे दिया, जो हम लोग के पेड़ वाला था वो दे दिया। अब बाल्टी में ले जाके खपा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके, कहीं खपाया होगा, खपा दिया। और लोगों को बस इतनी मधुमक्खी दिख गई सब, और उसमें जो छत्ता था थोड़ा थोड़ा नोच नोच के सब में डाल दिया। तो लोगों को लगा नहीं अब ये ले रहा है, वो अभी का पहले से बना के लाया था, बस ऊपर ऊपर भर दिया था। तो अभी कोई चीज प्योर नहीं है, इवन जहर भी प्योर नहीं है। खाने के बाद नहीं मरेगा आदमी, ट्राई मत करना। ट्राई नहीं करना।
सबसे खराब फैट ट्रांस फैट, सबसे अच्छा फैट अनसैचुरेटेड असंतृप्त। कितना बॉन्ड? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। प्रोटीन में 9.4.3, वसा में कार्बोहाइड्रेट में 4.2। वसा अवशोषण कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है जिसे लसिका कोशिका कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? लैक्टियल सेल। लैक्टियल सेल कहते हैं। 1 ग्राम में कितना होता है? 9.3, कहीं कहीं 9.2 भी लिखा रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वसा समझ में आ गया कि नहीं? वसा सामान्य ताप पर कैसा रहता है? ठोस रहता है। परंतु यदि ये इस तापमान पर द्रव रहता है तो उसमें तेल, उसे क्या कहेंगे? तेल। वसा को जब पिघलता है ना तो तेल का रूप ले लेता है। जैसे घी है, पिघलेगा तो किसका रूप ले लेता है? ऊर्जा का लगभग 20 से 30% कौन पूरा करता है? अगला देखते हैं, पॉली अनसंतृप्त वसा। ये उतना जरूरी नहीं है, सोयाबीन के तेल वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है। ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाया जाता है, ओमेगा 6 वसा जो कि कसई या सोयाबीन, ये कसई जीव होता है, वो पौधा होता है। ऐसे आप लोग तो जो नॉर्मल सोयाबीन का तेल जानते होंगे, सोयाबीन का निकलता है कि नहीं तेल? तो आप लोग को सोयाबीन का बिया देखते होंगे, तो सोयाबीन का जब तेल निकाल लिया जाता है तो फिर बिया को क्या किया जाता है कि उसका बरी बना दिया जाता है। सोयाबीन का जो आप सब्जी में सोयाबीन खाते हैं, वो सोयाबीन तेल निकाला हुआ है उसका, ऐसे हल्का हल्का हो जाता है ना, वो उसका क्या बना दिया? बरी बना दिया है। हाँ हाँ, वो भी लाभदायक है। सोयाबीन वसा निकाल लिया यहाँ पे, सब कुछ पूरा भरपूर प्रोटीन का तेल था उसमें। निकालने के बाद भी क्या होता है भाई? सोनार के घर का कचड़ा भी बादाम से महंगा बिकता है। नहीं समझे? पूरा प्रोटीन का ही क्या था? स्रोत था वहां पर। बताइए तो, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ओमेगा 3 तेल किसमें पाया जाएगा? मछली का तेल ओमेगा, सोयाबीन का तेल ओमेगा, मछली का तेल, सोयाबीन का तेल ओमेगा 6। टेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे? 7:30 से। कितने से? 7:30 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े। मोनोसंतृप्त वसा, ये उतना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन, क्या देखते हैं? विटामिन। विटामिन की खोज, नामकरण किसने किया? फंक। नामकरण कार्बनिक होता है या नहीं? होता है। कार्बनिक होता है या नहीं? ऐसे याद रखिए, WBC, W से वाटर, B से विटामिन बी, C से विटामिन सी। तो जल में घुलनशील होता है, B और C। जल में घुलनशील होता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो गई तो B काम करेगा, C काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी के विटामिन, तो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन कौन होगा? A, D, E, K, H। ये सारे विटामिन किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? वसा में। तो बताओ, जल में घुलनशील विटामिन का ट्रिक, जल में घुलनशील विटामिन WBC, याद रखेंगे क्या जी? WBC। जल में घुलनशील विटामिन WBC, याद रहेगा? WBC। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल। खोजकर्ता नहीं याद रखना है, कितना विटामिन का खोजकर्ता याद रखेंगे। इससे कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। इसकी वजह से होता है या इसकी कमी से होता है? हाँ, नेत्र जो होता है कभी कभी सूख जाता है, वो रतौंधी का ही रूप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो फ्लैंथिज्म कहते हैं। मेनली इससे कौन सी बीमारी होती है? जो भी बीमारी होगी आंखों से रिलेटेड होगी। किससे होगी? आंखों से रिलेटेड होगी। किस विटामिन से? विटामिन ए। विटामिन ए, इसके कमी से कौन बीमारी? पीले फलों में कौन विटामिन? ए। विटामिन जी बोल रहे, तुम प्रोटीन सुन रहा है। विटामिन ए, पीले फलों में प्रतिरक्षी विटामिन, विटामिन ए। प्रतिरक्षी विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन, विटामिन ए। गाजर में, पपीता, मेनली गाजर याद रखना है। कौन सा याद रखेगा? गाजर। और बाकी तो सभी फलों में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में लोग काला चीज को उतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन काला गाजर में ज्यादा रहेगा। आप देखोगे हलवा भी बनाएगा से तो वो के गाजर से बनाता। हम तो काला गाजर से हलवा बनवाए थे। काला गाजर का हलवा बनवाए थे ना, तो ऐसा लग रहा था जिसे मतलब
दिखने में खराब लग रहा था, खाने में ठीक लग रहा था, खाने में ठीक लग रहा था, देखने में अजीब लग रहा था कि सेकेंड हैंड हलवा है। हम बनवाए थे कि नहीं काला गाजर का बनवाना है। तो बताइए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत और आंखों के लिए अच्छा विटामिन ए खट्टे फलों में पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा खट्टे फलों में, विटामिन ए नहीं पाया जाएगा, विटामिन ए खट्टे फलों में नहीं पाया जाएगा। दूध दही अंडा यकृत तेल इस सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा। एक राइस होती है गोल्डन राइस, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए याद रखिएगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसे क्या कहते हैं, वृद्धिकर विटामिन कहते हैं, मतलब विकास के काम में आता है। रतौंधी किसके कमी से हो जाता है? प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहेंगे? प्रतिरक्षी विटामिन ए को कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 60। ये बहुत जरूरी है उनके लिए जिनका विकास हो रहा है। एज ए प्रोटीन की तरह काम करता है विटामिन ए, वह विटामिन जो प्रोटीन की तरह काम करेगा। ए वृद्धि विटामिन किसे कहते हैं? ए प्रतिरक्षी विटामिन, याद रहेगा। विटामिन का नामकरण किसने किया? फंक ने। विटामिन का नामकरण कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक। आंखों के लिए विटामिन ए, वह विटामिन जो प्रतिरक्षी विटामिन है। कॉम्प्लेक्स विटामिन, जटिल विटामिन, याद रहेगा। सर यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? मिलवाएंगे बाबू, हम लोग दोहरे अंक में चले गए सिलेक्शन में। इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आज ही आया है, हम लोग दोहरे अंक में चले गए 100+। समझ में गया? अपने यहां से रविराज बाबू का किसमें हुआ, कितना रंक हुआ? 182 है सर, 182, जो आंख का कंप्लीट ब्लाइंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आईएएस में यूपीएससी का रिजल्ट आ गया ना, जो कंप्लीट आंख के अंधे थे, कंप्लीट आंख के अंदर, यहां से एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। और याद कीजिएगा, हम लोग तैयारी देख के यूपीएससी का एग्जाम होने से पहले बोले थे इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब कोई कहे कि भले कोई कहे कि इनको कैसे पता चल जाता है, अरे बैल कहीं का, जो खाना बनाने आता होगा ना वो बता देगा बनाने से पहले कि ये खाना अच्छा बनेगा। बकलोल पूछेगा कि क्वेश्चन है, नहीं बता देंगे लोग। अरे दिन रात पता है कि हम लोग का क्या स्टडी मटेरियल है, क्या स्टैंडर्ड के टीचर हैं लोग यहाँ पे, तो पहले ही सिलेक्शन का बता दिए थे हम लोग। तो उस पे लेकिन कहने वाले को कहने दीजिए, अभी देखिए खदखदाएगा सब, हम तो दिखाएंगे भाई सबको। नहीं समझ आ गया? और यूपीएससी में क्या है ना, एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी में एक जो क्लासेज होती है उस कोर्सवे कम से कम 1.5 साल का है। कोर्सवे कंप्लीट होने में 1.5 साल लगेगा, और एग्जाम में होता है 1 साल तक। एग्जाम की प्रक्रिया कंप्लीट होने में 1 साल लग जाती है, तो 2.5 साल तो आपका एक सेशन में लग जाता है। और हम लोग स्टार्ट किए 23 में, 22 दिसंबर 22 में स्टार्ट किए थे, तो 22 छोड़िए दीजिए, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो दिसंबर में 23, 24, 25। अभी तो इसमें दोहरा अंक है ना, अभी रुकने दीजिए। अभी